नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताई जाती है, समझाया जाता है कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे, इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे करनी है और बायर फाइंडिंग का क्या प्रोसेस रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकली हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताई और समझाई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पोर्ट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन और आइस गेट रजिस्ट्रेशन। ये सब चीज़ें क्या होती है? कई लोग हमें बार बार अलग अलग एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछते हैं कि सर पोर्ट रजिस्ट्रेशन क्या होता है, तो फिर हम उसको बताते हैं तो बोलता है एडी कोड रजिस्ट्रेशन क्या होता है। कई लोग पूछते हैं आइस गेट रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो अगर आप भी आइस गेट रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई आपको जानकारी समझने, आप भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। आप इसको कंप्लीटली पूरा वीडियो देखें जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आइस गेट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन होता क्या है, ये क्यों जरूरी है और ये कब करवाना होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में आइस गेट रजिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों, आइस गेट जो है कस्टम की एक वेबसाइट है जिसपे इंडियन एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को दोनों को ही रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है अगर वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस इंडिया से करना चाहते हैं। तो अभी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने हैं या किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो आप क्या करते हैं, किसी भी बैंक में जाके आप अपना करंट अकाउंट ओपन कराते हैं, उसके थ्रू जो है आप पैसों का लेन देन करते हैं और आपकी सारी डिटेल्स और एंट्री जो है आप कभी भी अपनी जो नेट बैंकिंग है उस पर लॉग इन करके आप देख सकते हैं कि आपने कितने ट्रांजैक्शन किए, कब किए, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। उसी तरीके से आइस गेट का पोर्टल आपको सारी डिटेल देता है कि आपने कब कब एक्सपोर्ट किया, कब इंपोर्ट किया, आपको गवर्नमेंट से कितना ड्रॉबैक आया, कितना आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, जीएसटी के कितने स्क्रॉल जनरेट हो चुके हैं, कितने पेंडिंग हुए हैं, या कोई भी आपका रोड टेप अमाउंट है जो वो कितना आपका इसमें है, ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट जो है, तो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी आपको उसमें दिखते हैं। प्लस आपने जो शिपिंग बिल जनरेट हुए, आपके जो एक्सपोर्ट करते हो तो शिपिंग बिल जनरेट होता है, इंपोर्ट करते हो तो बिल ऑफ एंट्री जनरेट होता है। तो ये दोनों ही डॉक्यूमेंट आपके उसमें शो होते हैं, डेट वाइज शो होते हैं कि आपका कब कस्टम क्लियरेंस हुआ, कब आपका यूआई जनरेट हुआ या आपका कब शिपिंग बिल जनरेट हुआ। तो आइस गेट जो है कस्टम का पोर्टल होता है जिसपे हर एक एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है। उनकी सारी डिटेल जो है, चाहे वो एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, उनको कितना गवर्नमेंट बेनिफिट मिल रहा है, ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट कितनी है, कितना आईजीएसटी पेंडिंग है या कितना आईजीएसटी आपको ट्रांसफर किया जा चुका है, स्क्रॉल उसका जनरेट हो चुका है, ये सारी डिटेल जो है आपको आइस गेट के पोर्टल से मिलती है। तो हर एक एक्सपोर्टर इंपोर्टर को आइस गेट पे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो दोस्तों, अभी आपको समझ में आ गया होगा आइस गेट क्या है। गेट की वेबसाइट जो है icegate.gov.in है, तो इस पे जाके आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए काफी लंबा सा थोड़ा सा प्रोसीजर है। तो अगर आप भी आइस गेट रजिस्ट्रेशन या पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप हमसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका आइस गेट रजिस्ट्रेशन आपको करवा के दे सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अब एडी कोड रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो देखिए, आइस गेट का जब पहले रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप अपने बैंक से एक लेटर लेके आते हैं जो कि होता है एडी कोड लेटर। एडी कोड जो है हर बैंक को दिया जाता है जो ऑथराइज होती है फॉरेन एक्सचेंज के लेन देन के लिए। तो आरबीआई क्या करता है, कुछ बैंकों को एडी कोड लेटर देता है। आपके सिटी में मान लीजिए किसी भी एक बैंक की अगर 4-5 ब्रांचें हैं तो उनमें से किसी एक बैंक को जो है एडी कोड नंबर दिया जाता है। तो एडी कोड जो है वो बैंक का होता है, ऑथोराइज डीलरशिप कोड। तो ऑथोराइज डीलरशिप कोड जो बैंक का होता है और उसमें आरबीआई उनको ऑथोराइज करती है कि आप जो है फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज और लेन देन कर सकते हैं। तो जो बैंक से आपको एडी कोड का लेटर निकलवाना होता है, तो एडी कोड किसका होता है, बैंक का होता है। फिर वो एक लेटर पे अपने बैंक के लेटर हेड पे एडी कोड का फॉर्मेट आपको देते हैं और उसी में ही वो लिख के देते हैं टू द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ मुंद्रा पोर्ट, टू द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ नावा शेवा पोर्ट, या जिस भी बॉर्डर वगैरह से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आप चाहे बाई एयर करें, बाई रोड करें, बाई सी करें, तो जो भी आप जिस भी पोर्ट से या बॉर्डर से एक्सपोर्ट करेंगे या एयरपोर्ट से एक्सपोर्ट करेंगे, उस एयरपोर्ट या बॉर्डर का नाम आप उसमें लिखवाएंगे। टू द असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम के नाम से वो लेटर रहेगा। तो एडी कोड लेटर के अंदर आपकी फर्म का नाम, आपका फर्म का करंट अकाउंट, आपका आईएफएससी कोड, आपका एड्रेस वगैरह और बैंक अपना एडी कोड नंबर भी वहां पे लिख के देता है और बैंक का जो ऑफिशियल रहते हैं वो उसको साइन और सील करके आपको दे देते हैं। तो वो एडी कोड लेटर आप पहले लेते हैं और एडी कोड लेटर लेके जब आइस गेट पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो बाद में जो है उनका सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सबमिट करते हैं, एडी कोड वगैरह। तो उससे जो है आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, प्लस आपको जो गवर्नमेंट से जो बेनिफिट मिलने वाले होते हैं तो वो इस बैंक के अंदर ही आपको डाल दिए जाते हैं जिस बैंक का आप जो है एडी कोड लेटर देते हैं। तो कस्टम को ये पता चलता है कि जिस बैंक का आप एडी कोड दे रहे हैं वो बैंक
ऑथोराइज है फॉरेन एक्सचेंज के लेन देन के लिए, तो वो बैंक को भी वेरीफाई कर लेता है प्लस आपके अकाउंट को वेरीफाई कर लेता है। तो आपका जो भी ड्रॉबैक आएगा या रोड टेप आएगा वो सब इसी बैंक में जिसका आपने आईडी कोड लेटर दिया है उसी बैंक में डाला जाएगा। तो पहले आपका आइसगेट रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर उसके बाद ये आईडी कोड वगैरह आपका ऑनलाइन सबमिट होता है, एक डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से सारे डॉक्यूमेंट आपके साइन होते हैं, फिर आपका वो आईडी कोड रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। तो आइसगेट रजिस्ट्रेशन, आईडी कोड रजिस्ट्रेशन बोले, उसी में पोर्ट का नाम होता है आपका आईडी कोड लेटर में, तो उसको पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी कहा जा सकता है। तो कभी भी आप एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए पोर्ट का रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, और पोर्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आइसगेट रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसी के अंदर फिर आपका आईडी कोड का लेटर और उसी के साथ पोर्ट का जो है रजिस्ट्रेशन आपका साथ में ही हो जाता है। तो अभी आपको एक कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि ये सब चीजें क्या होती है। तो ये सारा एक ही पूरे प्रोसेस का पार्ट है, उसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आईडी कोड क्या है, आइसगेट क्या है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, बैंक से आईडी कोड लेटर लेके आएंगे, उसके अंदर आपका पोर्ट का नाम रहेगा प्लस बैंक का आईडी कोड नंबर रहेगा। वो लेटर आप जो है जहां पे भी आप आइसगेट रजिस्ट्रेशन कराते हैं वहां आपको देना होता है, और उसके बिहाफ पे आपका आइसगेट रजिस्ट्रेशन या पोर्ट रजिस्ट्रेशन या आईडी कोड रजिस्ट्रेशन, आप जो भी कहें, जो भी समझे, वो हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं आईडी कोड रजिस्ट्रेशन कब करवाना होता है। देखिए दोस्तों, आईडी कोड रजिस्ट्रेशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोसेस में सबसे एंड की प्रोसेस है। आप पहले जीएसटी बनाते हैं, उसके बाद करंट अकाउंट ओपन करते हैं, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेते हैं, उसके बाद आरसीएमसी लेना है तो आरसीएमसी आप लेते हैं, उसके बाद अगर कोई लैब टेस्ट रिपोर्ट या एफएसएसआई लाइसेंस वगैरह जो भी आपको अदर डॉक्यूमेंट बनाने हैं वो आप बनाते हैं, और फिर बाद में आपका सबसे एंड में आइसगेट रजिस्ट्रेशन या पोर्ट रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये इनिशियल सेटअप है। जब भी आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है तो आप आइसगेट पे रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। आईडी कोड रजिस्ट्रेशन, आइसगेट रजिस्ट्रेशन या पोर्ट रजिस्ट्रेशन सब चीजें एक ही है। आपको जो है आइसगेट के पोर्टल के ऊपर ही ये सब कुछ रजिस्ट्रेशन करना है, ताकि कस्टम को भी पता चले कि आपने कब कौन सा एक्सपोर्ट किया, कब इंपोर्ट किया, कितनी आपको ड्यूटी मिल चुकी है, कितनी ड्यूटी आपकी पेंडिंग है, ड्रॉबैक कितना आपका पेंडिंग है जो अभी अकाउंट में नहीं ट्रांसफर हुआ है, या आईजीएसटी अमाउंट कितना पेंडिंग है। तो कस्टम के पास सारा डिटेल्स आपका रहता है उस आइसगेट के पोर्टल के माध्यम से। और अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट में भी जो आपका ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट वगैरह होता है वो भी इस आइसगेट के पोर्टल के माध्यम से ही पे किया जाता है। तो एक्सपोर्ट में भी आपका ड्रॉबैक वगैरह इसी आइसगेट के पोर्टल में आता है, और इंपोर्ट जब आप करते हैं तो इंपोर्ट के केस में भी आपको आइसगेट के माध्यम से ही इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम को पे करनी होती है। या मान लीजिए आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपके अकाउंट में रोड टेप अमाउंट जमा हो रहा है, तो आइसगेट का जो अकाउंट होता है उसके अंदर रोड टेप अमाउंट जो है वो इकट्ठा होता रहता है, वो मतलब आपके करंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, ये ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट होती है। तो अब उस ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट को कैसे यूज किया जाए, उसके लिए आप अपने आइसगेट अकाउंट से किसी इंपोर्टर के, मतलब इंडियन इंपोर्टर के आइसगेट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं उस ड्यूटी को, और आप जो भी कमीशन पे उसको ट्रांसफर करना चाहे वैसे कर सकते हैं, और इंपोर्टर से आप उसके लिए पैसा ले सकते हैं। तो जो ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट होती है उसको बेच के भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये भी सारा काम आइसगेट के पोर्टल से होता है। तो दोस्तों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आइसगेट होता क्या है, किस तरीके से इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं। तो सारी जानकारी आपको हमने बताई इस वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूं आपके काफी सारे डाउट अब क्लियर हो गए होंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं इंडिया से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना और सारे प्रोसेस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है, किस तरीके से इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। हम भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो हम आपको लाइव पूरा बायर से हमने कैसे बात करी, कैसे डील को फाइनलाइज करा, किस तरीके से हम पेमेंट लेते हैं। अगर मैं पढ़ाता हूं कि एडवांस पेमेंट मिलता है तो मैं आपको शो करूंगा कि देखिए मैं भी एडवांस पेमेंट लेता हूं और इस तरीके से लेता हूं। मैं पढ़ाता हूं कि सोशल मीडिया से बायर मिलता है तो हम आपको दिखाएंगे कि देखिए हमने सोशल मीडिया से बायर बनाया और इस तरीके से मेल किया, इस तरीके से बातचीत करी। तो बहुत सारी चीजें आपको हमारी तरफ से प्रैक्टिकल वे में बताई जाती है। दोस्तों अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन या ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन इन कोटा राजस्थान, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड अपडेट डेली बेसिस पे मिलती है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।